तो नमस्कार, जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हिंदी की। हिंदी में पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्ण की बात कर रहे थे कि हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे अपन स्वर कहते हैं, और वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। इससे पहले 4 पार्ट पढ़ चुके थे। 4 पार्ट में अपन स्वरों के प्रकार और स्वरों की संख्या कंप्लीट कर चुके थे। आज सेकंड नंबर में पढ़ेंगे वर्ण का दूसरा प्रकार होगा व्यंजन। देखो, व्यंजन की बात कर रहे हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 33। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। अब 33 में से 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, और मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 33। इसके बाद है सिंधी में कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो वो कितनी होती है, 39। 39 में से आपके 33 तो मूल व्यंजन आते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं, यानी हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 44। भैया यहाँ बात वर्णों की हो रही है, तो वर्ण में आपका स्वर भी आता है और वर्ण में व्यंजन भी आता है। तो यहाँ पर स्वरों की बात करें तो मूल व्यंजन 33 और स्वर होते हैं 11। तो इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितने होते हैं, 44 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 52। यानी लिपि आपकी हिंदी की लिपि कौन सी मानी गई है, देवनागरी लिपि मानी गई है। तो देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या 52 होती है। तो 52 कौन कौन से होते हैं, 39 यानी 39 तो आपके हिंदी के कुल व्यंजन होते हैं, 11 आपके सिलेबस 11 आपके स्वर होते हैं और 2 आपके उत्क्षिप्त आपके होते हैं, अयोगवा वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। इसके बाद क्वेश्चन आता है व्यंजनों के प्रकारों की बात करते हैं। हिंदी में सबसे पहला व्यंजन का प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 25 होते हैं। भैया स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन। देखो, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, और 5 वर्ग में जैसे क, च, ट, त, प, यानी क, छ, ट, त, प, ये 5 आपके वर्ग होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग में भी 5 होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये रलव। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सशंकर, सषटकोण, सशिलेट और हसे हल। इसके बाद है अनुनासिक व्यंजन। इनको पंचवर्ण भी कहते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी किया जाता है, उनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है। 5 कौन कौन सी होती है, ये होती है घे, ये, न और म। ये आपके प्रत्येक वर्ग का पंचवर्ण है, वो आपका अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उत्सित व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जो आपके 2 कौन कौन से होते हैं, एक तो ढ, एक आपका होता है ढ और एक आपका होता है अढ़। यानी ढ और अढ़ ये दोनों आपके कौन से व्यंजन होते हैं, उत्सित। कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, उन्हें उत्सित व्यंजन कहते हैं। हिंदी में उत्सित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद है आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन। वो कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। हिंदी में अयोगवा वर्णों की संख्या पूछे तो कितने होते हैं, 2। एक तो आपका अंग और एक है। भैया इसको तो बोलते हैं विसर्ग, अनुस्वार। इसको तो क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। जैसे आपका शब्द आ गया संसार, ठीक है, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। जैसे आपका शब्द आ गया प्रातःकाल, तो प्रातःकाल में अपन लगाते हैं ये विसर्ग है, ठीक है। तो इन दोनों को अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों वर्णों को बात करें तो इनको अयोगवा वर्ण कहते हैं। तो हिंदी में अयोगवा वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होती है, 5 होती है। तो आप आगे भी हिंदी की क्लास, साइकोलॉजी की क्लास और जीके की क्लास से देखने के लिए, जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 1, किसी की भी राजस्थान की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर साइको, हिंदी और जीके की क्लासें आपको इस पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। रेगुलर आपको डेली क्लासें इस चैनल पर मिल रही है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और थैंक यू, धन्यवाद।